नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं लेके आया हूं तीसरा ऑनलाइन टेस्ट जो कि मई में जिनका एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, जो लोग नए आते हो पूछते रहते हो कि क्या पढ़ें कि पास हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका मैं हमेशा बताता हूं, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये कि आप सुपर क्लास पढ़ो और मास्टर क्लास पढ़ो। ये दोनों क्लास, इसमें लगभग 10, इसमें लगभग 25, 20 से अधिक है। इतने वीडियोस हैं, इतने क्लासेस इसमें मैं चलाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम ओरिजिनल प्रश्न मैं बताया हूं। अब देखो, नाइलेट के पास 2500 प्रश्न होता है, इसी में से 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इसको पढ़ लो, उसके बाद जो अप्रैल में पढ़ाया था और जो मई में पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लो। आराम से एग्जाम को आप अच्छे ग्रेड से, एस ग्रेड से पास हो जाओगे। अगर ये इतना नहीं पढ़ पाते हो तो उसकी दूसरा विकल्प है आपके सामने, ई बुक से पढ़ो। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें पूरा प्रश्न दिया हुआ है। लगभग 2500 प्रश्न है, प्लस शॉर्टकट कीज है, फुल फॉर्म है, सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आप पढ़ लिए तो आसानी से एस ग्रेड से पास हो जाओगे। 90% प्लस 100% उसी ई बुक से आएगा। मैं 100% क्यों नहीं कहता, 90% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसा भी होता है नए जोड़ सकते हैं लोग, इसलिए 100% का गारंटी नहीं लेना चाहिए, सच बोलना ही चाहिए। तो पढ़ोगे तो आएगा जरूर, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो फंसोगे ही। पूरा पढ़े रहोगे तभी आएगा ना, किसमें से दे देंगे, कहाँ से दे देंगे, कुछ पता नहीं होता है। तो अगर आपको आसानी से पास करना है, या तो वो पढ़ो या तो फिर ई बुक ले लो। ई बुक थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीपेस्ट और बेस्ट है पूरे ऑल इंडिया में। ये बात आपको ध्यान रखना है। डेली 7 बजे सब लोग रेडी रहा करो क्लास में, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ की मेरी आईडी अभिनव सिंह 177 है। कोई सवाल हो आपका तो वहाँ भी पूछ सकते हो, और वहीं पे मुझे क्वेश्चन भी भेजना जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जमा प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी और नियंत्रित कौन करता है? वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब लोग लाइक कर देना। एकदम रिकॉर्डेड आपका टारगेट है 1000 लाइक। अब पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर तो है नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। 1000 लाइक पूरा करना आपका काम है। करोगे तो ठीक है, नहीं तो करो, कोई बातें नहीं है कि नहीं। लेकिन कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, बेइज्जती भले हो जाए। तो ये कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला जो चित्र होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन बात कर रहा है चित्र की, तो चित्र को बोलते हैं आइकन। जो बहुत छोटे छोटे देखो आइकन बने होते हैं बहुत सारे, उस पर डबल क्लिक करो तो खुल भी जाता है। RTGS और NEFT 24/7 काम करता है। क्या ये सही बात है? देखो, यही सेम प्रश्न पहले फॉल्स होता था, लेकिन अभी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अभी RTGS और NEFT दोनों दोस्तों 24 घंटे कर दिए हैं। अब ये 24/7 काम करने लगा है दोनों। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, फंड ट्रांसफर। तो ये दोनों फंड ट्रांसफर करते हैं। इसका लिमिट होता है, RTGS से आप 2 लाख से शुरू होता है इसमें ट्रांसफर करना, मिनिमम लिमिट 2 लाख है इसका। लेकिन NEFT का कोई लिमिट नहीं होता, इससे ऊपर भी आप इसमें मतलब 1 रुपये भी कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम कोई लिमिट इन दोनों का नहीं होता है। ऑफिशियल RBI के द्वारा जो जारी किया गया है। इम्प्रेस, जो कि खोलने पर स्क्रीन किस तरह दिखाई देता है? देखो, इस इम्प्रेस और पावर पॉइंट दोनों क्यों? क्योंकि दोनों में वही चीज़ दिखाई देता है ना, दोनों में। तो 2 तरह के मोड होते हैं, एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को ऐसा बोला जाता है और लैंडस्केप को ऐसा बोला जाता है। समझे कि नहीं? पोर्ट्रेट का मतलब ऊंचाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, और लैंडस्केप में ऊंचाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इम्प्रेस और पावर पॉइंट दोनों लैंडस्केप मोड में होता है, जबकि MS वर्ड हो, एक्सेल हो, सेम चीज़ राइटर हो,
जो लिब्रे ऑफिस राइटर आप लोग पढ़ते रहते हो हमेशा, या फिर कैल्क हो, ये सभी पोर्ट्रेट मोड में होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्या फोल्डर का नाम सिर्फ कैपिटल या स्मॉल में ही लिख सकते हैं? अलग अलग दोनों मिलाकर नहीं लिख सकते, पूछ रहा है। लिखना हो तो सिर्फ या तो कैपिटल लिखो या तो स्मॉल लिखो, नहीं तो फिर मिक्स करके लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं। क्या मोबाइल वॉलेट को ये वॉलेट कहते हैं? क्या मोबाइल ये वॉलेट, बिल्कुल सही बात है, उसी को ये वॉलेट भी बोलते हैं, उसी को मोबाइल वॉलेट भी बोलते हैं। जो हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब होता है, ईमेल में कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए। इसका वजह क्या है? ये भेजा नहीं जा सकता है, ये गलत है। कैपिटल में लिखेंगे तो भी चला जाएगा, वो अधिक जगह लेता है और ईमेल को लंबा बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह कैसे लेगा? लिखा ही नहीं जा सकता, ये भी गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि ईमेल शिष्टाचार के खिलाफ है, मतलब आप पूरा कैपिटल में लिख दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, अजीब सा लगेगा। बस इसीलिए ये ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है कि कैपिटल में लिखे, जैसे पूरा ईमेल मान लो स्मॉल में लिखा है, नॉर्मली जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा है, बीच में कहीं कुछ ऐसा आपका कोई लाइन है, कुछ है जो कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब होता है चिल्लाना, मतलब शाउटिंग, जोर से चिल्लाना, मतलब एक हाईलाइटिंग होता है, उसको बोलते हैं कि हाईलाइट किया गया कि भाई इसको देख लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, उसको बोलते हैं शाउटिंग या फिर चिल्लाना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। बेसिकली व्हिच रो एंड कॉलम आर फ्रीज्ड, कौन से रो और कॉलम फ्रीज्ड हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑल रो और कॉलम। देखो अभी कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि लिब्रे ऑफिस में, मतलब कैल्क में जो फ्रीज होता है उसके ऑप्शन में क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीज, मैंने आपको बताया था ना कि फ्रीज फर्स्ट कॉलम रहता है और फर्स्ट रो भी रहता है। फर्स्ट कॉलम और रो ये दोनों रहते हैं दोस्तों, ठीक है, और रो भी रहता है। ये तो हो गया ऑप्शन की बात, लेकिन हम सारा कर सकते हैं, ये बात लिख कर रख लेना। साधारण रूप से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है? DPI, PPM, KBPS या फिर गीगाहर्ट्ज़? DPI के बारे में मैंने आपको बताया था कि डॉट्स पर इंच जिसको बोलते हैं, ये प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। PPM मतलब पेज पर मिनट, ये प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, ये प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, स्पीड। और KBPS जानते हो, मान लो आपको उत्तर होगा गीगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, ठीक है। ई प्रगति ऐप लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट, किस राज्य द्वारा ई प्रगति ऐप लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। ई गवर्नेंस से संबंधित एक एप्लीकेशन है ई प्रगति। किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे डायरेक्ट अगर आपको डिलीट करना है तो किस कुंजी का प्रयोग करोगे? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। मतलब आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा ही नहीं। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समान होता है। कह रहा है कि पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर सेम। क्या दोनों सेम होते हैं? देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है क्लाइंट सर्वर, ये कह रहा है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब इधर भी पीयर इधर भी पीयर, मतलब दोनों बराबर, दोनों समान होते हैं पीयर टू पीयर में। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट और सर्वर अलग अलग है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, दोनों समान नहीं होते हैं। पेड़ के प्रारूप में प्रक्रिया पदानुक्रम दिखाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? व्हिच कमांड टू शो, शब्द नहीं बल्कि यहाँ पे कमांड होना चाहिए, टू शो हायरार्ची इन ट्री फॉर्मेट। तो किस कमांड का यूज करते हैं? तो करते हैं PS ट्री। PS का मतलब होता है प्रोसेस कमांड। प्रोसेस कमांड हो गया, नहीं सॉरी, प्रोसेस स्टेटस दोस्तों, प्रोसेस स्टेटस। तो प्रोसेस स्टेटस ट्री का मतलब ट्री के तरह बनाएगा। मतलब आप जानते हो ना, जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे PM के बाद बहुत सारे मंत्री होते हैं, फिर मंत्री के नीचे बहुत सारे सचिव होते हैं, ऐसे मतलब एक तरह का बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ट्री फॉर्मेट में। वाइल्ड कार्ड विनिर्देशन। अच्छा, वाइल्ड विनिर्देशन मतलब होता है
कैरेक्टर। अच्छा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर किसको बोलते हैं, आप जानते हो कि नहीं जानते? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है आखिर? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, जैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये देखो दिया भी है, या फिर स्टार लगा देते हैं किसी चीज़ में, है ना, ये सब क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में गिने कहे जाते हैं इसको। अब कह रहा है कि इसके लिए प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड एज 2 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, नन। तो हमेशा याद रखना आपको करना है 1 कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क 1 कैरेक्टर कहते हैं और ये स्टार को मल्टी कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर स्टार का है तो मल्टी, एक से अधिक लिखा रहेगा वहाँ पे। वीआई संपादन में कौन सा सराहा सभी संक्षिप्त अक्षरों को दर्शाता है, मतलब विच कमांड शो ऑल द एब्रिविएशन इन द वीआई एडिटर। तो वीआई एडिटर के एब्रिविएशन को कौन दर्शाता है? वीआई मतलब होता है विजुअल एडिटर, विजुअल एडिटर, ठीक है। विजुअल एडिटर में एब्रिविएशन एबी जो होता है एब्रिविएशन को दर्शाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर निर्माण नहीं करती है? मिशेलिन, जनरल इलेक्ट्रिक, एप्पल या फिर एचपी? तो याद रखना एचपी, एप्पल तो करती ही है, तो जनरल इलेक्ट्रिक भी करती, मिशेलिन आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आरएसए का मतलब क्या होता है? आरएसए दोस्तों एक तरह का क्या है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, समझ लो एक टेक्नोलॉजी, मान लो एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करता है, इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनका नाम था रिवेस्ट, शमीर, एडलमैन। इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया था, इस वजह से इन तीनों ने अपने नाम के जो पहला अक्षर था उसी से क्या बना दिया, RSA। What will happen if you release the mouse button before releasing the shift key when you draw a square? कह रहा है कि वर्ग खींचते समय शिफ्ट कुंजी जारी करने से पहले ही माउस बटन को छोड़ दे तो क्या होगा? आप एक वर्ग बनाना चाहते हो और बीच में ही छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा? वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। बात सीधी सी है, सिंपल सी है कि नहीं? इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ लैन? लैन का एडवांटेज क्या है भाई? लैन का मतलब सब जानते हो होता क्या होता है, लोकल एरिया और नेटवर्क। ये होता है लैन का फुल फॉर्म, जो कि घरों और ऑफिस में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं लैन, है ना। अब ये क्या करता है, शेयर पेरिफेरल सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है भैया। मतलब लैन में क्या करते हैं, हम कोई भी मतलब शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर लगाना है, कंप्यूटर लगाना है, या फिर मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सबसे एडवांटेज है, लैन में ही होता है ये सब। प्रोटोकॉल शासन करने के लिए नियमों का सेट क्या है? प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न। कह रहा है कि महानगरीय संचार, सिर्फ संचार, मानक, स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखना, बात जब इसकी आती है ना, तो ये कर देना कम्युनिकेशन, मतलब खास करके जो प्रोटोकॉल होता है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। निम्नलिखित में से कौन सा वैध सेल नहीं है? कौन सा वैध सेल नहीं है, वैलिड सेल? लिनक्स में वैलिड सेल कौन सा नहीं है? तो नेट सेल नहीं है। जेड सेल भी होता है, सी सेल भी होता है, बैश सेल भी होता है, लेकिन नेट सेल उसमें से गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर का उपयोग क्या होता है? यूज ऑफ फिल्टर इन लिनक्स, सॉरी कैल्क। तो किसके लिए होता है भाई? तो ये होता है सी स्पेसिफिक डेटा, मतलब समझे भाई। फिल्टर, जैसे हम लोग फिल्टर जब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को फिल्टर करके निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं। सेम वैसे इसमें भी स्पेसिफिक, आपको कुछ स्पेशली कोई ऐसी डेटा को देखना है तो फिल्टर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नवीनतम गूगल क्रोम जो होता है उसमें वेब पेज को किस प्रारूप में प्रिंट करने में सक्षम है? RTF, DOC, डॉक जिसको बोलते हैं, डॉक्स या फिर PDF। किस में करेंगे? PDF में करेंगे। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
क्या होता है? फॉर्मेट। क्रिप्टोग्राफी में मूल संदेश रूपांतरित होने से पहले क्या कहा जाता है उसको? इन क्रिप्टोग्राफी ओरिजिनल मैसेज कॉल्ड। ओरिजिनल बोले तो प्रक्रिया क्रिया कुछ हुआ नहीं है, उसके पहले उसको क्या बोलते हैं? मान लो उसके बाद क्रिप्टोग्राफी में जब बदल जाता है तब तो उसको क्या बोलते हैं? रैप टेक्स्ट बोल देते हैं। और मतलब कुल मिला के उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, देखो इनक्रिप्टेड, चलो ये हो गया इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा टेक्स्ट, जैसे आप उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, जैसे जब आप पासवर्ड कहीं पर लिखते हो तो क्या होता है, तो देखते होंगे आप कि आप लिखते हो पी, तो वहाँ पे लिख के क्या आता है? स्टार ऐसे। तो ये पी लिखते हो आप, स्टार हो जाता है, इसका मतलब वो टेक्स्ट इनक्रिप्ट कर दिया गया है। समझे कि नहीं बात? कोई पढ़ नहीं सकता उसको। तो आप लिखे क्या? पी। तो इनक्रिप्ट होने से पहले ये जो है ये पी है, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन उसके बाद ये इनक्रिप्टेड हो जाता है। परमिशन RWXRR रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशन विल बी, मतलब अगर ये परमिशन आप करते हो तो क्या आएगा? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जून में एग्ज़ाम है, जुलाई में है या फिर अगस्त में है, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, उन लोग के लिए तो ज़्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी से अगर पढ़े रहोगे तभी तो फ़ायदा होगा। देखो कंप्यूटर है यार, आपको खुद ही, मतलब आप लोग समझदार हो, अब कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर नहीं है ये, कंप्यूटर है। तो इसमें यार 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले भी अगर पढ़े रहोगे आप कंप्यूटर, मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत बदलती रहती है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो अलग बात है, वो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ मान लो। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे 80% तो प्रश्न तो ऐसे होंगे जो मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले भी पढ़े रहोगे तो भी आएगा वो आपका एग्जाम। अब शॉर्टकट की तो बदलेगा नहीं, ये क्वेश्चन आज का थोड़ी है, ये तो मुझे लगता है 10 साल पुराना प्रश्न है ये। 744 इसका उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना ये बात, मतलब इस समझ में कम आएगा लेकिन इसको याद रखना। एक कमांड वांड है उसका, लिनक्स वगैरह में होता है ना ये सब चीज़ें, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है। लिब्रे ऑफिस लेखक में शासक की शॉर्टकट कुंजी, मतलब रूलर, जो रूलर, अब देखो जैसे रूलर है, इसकी शॉर्टकट कुंजी थोड़ी बदल जाएगी। अब यही सब प्रश्न तो आएंगे ना, वो लोग कहाँ से प्रश्न बनाएंगे खुद ही सोचो, यही सब प्रश्न देंगे वो लोग। हाँ, वो लोग कुछ क्वेश्चन नया ऐड कर देते हैं, अलग बात है, पुराना पढ़े रहोगे तभी तो नया, मतलब थोड़ा आपको पढ़ना रहेगा, ऐसा होता है। तो रूलर का पूछे ना तो Ctrl+Shift+R कर देना, ठीक है, ये होता है रूलर का शॉर्टकट की। IMEI व्यक्तिगत कंप्यूटरों, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान करता है। ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा IMEI इज फॉर मोबाइल नॉट कंप्यूटर, ये मोबाइल के लिए होता है, मोबाइल का पहचान करता है, ना कि कंप्यूटर का करता है। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी क्या होता है? इंटरनेशनल, जैसे कुछ लोग को नहीं मालूम होगा, जान लो, मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तो याद रखना फुल फॉर्म भी बराबर पूछते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेट करता है ये? तो ये होता है बूट में, याद रखना, मतलब बूट में होता है बस। हर जगह बूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में। उबुंटू में अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या होता है? न्यू बिल्ट वेब ब्राउजर इन उबुंटू। तो क्या होता है ये? फायरफॉक्स, मतलब फायरफॉक्स स्पेशली, जैसे उबुंटू क्या है ओपन सोर्स है, वैसे फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स, मतलब उसके लिए ही यूज होता है खास करके। तो इसका याद रखना आपको, फायरफॉक्स सबसे पहले फायरफॉक्स। सूचना सुरक्षा के लक्ष्यों, गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा सूची
बद्ध नहीं, सूचीबद्ध नहीं, मतलब कुल मिला के इनमें से कौन सा नहीं है। बात सीधी सी है। रिस्पॉन्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ये तीनों उसके इंपॉर्टेंट है। ये गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी याद रखना। बचा क्या? इंस्पेक्शन, यही आपको उत्तर हो जाएगा। डी नंबर आंसर होगा आपका, मतलब ये नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है। व्हाट इज सेड? सेड क्या है? SED सेड। सेड क्या है? तो दोस्तों हेक्स एडिटर यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट इन नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीम एडिटर। देखो सेड का मतलब क्या होता है पता है? स्ट्रीम एडिटर, ये जो लिखा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रीम एडिटर सेड का मतलब होता है, और सी नंबर उत्तर हो जाएगा। मतलब नॉन इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीम एडिटर। समझे कि नहीं बात? बस इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? ब्लिंक्स डायगोनल, ब्लाइंड्स वर्टिकल, फेड थ्रू ब्लैक, या फिर डिसॉल्व। इसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूँ, इसमें से आपको बहुत मालूम होगा। तो ये ब्लिंक्स डायगोनल, ठीक है। TCP IP जरूरी होता है अगर कुछ, कहाँ से जरूरी होता है? TCP IP फ़ोन लाइन से कनेक्ट हो, लैन से, सर्वर से, या फिर इंटरनेट से। किससे कनेक्ट हो तो TCP IP की ज़रूरत पड़ती है? तो इंटरनेट से कनेक्ट होने पर TCP IP अनिवार्य होता है। अगर आपके पास TCP IP नहीं है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। कंपैरेटिव ऑपरेटर फॉर इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी के लिए, मतलब बराबर, इक्वलिटी मतलब होता है समानता, बराबर। और कंपैरेटिव मतलब तुलना करना है अगर, तो क्या होता है उसका ऑपरेटर? तो आपको करना है डबल बराबर। डबल बराबर याद रखना, ठीक है। भारत में वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर कब पेश किया गया? 1990, 1992, 89 या फिर 91? कब पेश किया गया कॉमर्शियल पेपर? तो दोस्तों किया गया 1990 में पेश किया गया था, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऐसी प्रक्रिया जिसके मूल प्रक्रिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अ प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट। ऑर्फन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये। एग्जिट, जॉम्बी, चाइल्ड। जॉम्बी तो बड़ा खतरनाक है, क्या है ये? एक वायरस है। तो एग्जिट आपको करना है। क्या करना है? एग्जिट करना है, बाकी सभी हैं। उसका एग्जिट कह ही रहा है, एग्जिट है ये। अनुप्रयोग का उपयोग करके कर्नल के साथ संवाद करें, मतलब आपको एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद कर्नल बाय यूजिंग। अगर कर्नल से कुछ कम्युनिकेट करना है तो किसका प्रयोग करके हम करेंगे? शेल स्क्रिप्ट, सी प्रोग्राम, या फिर शेल, या फिर सिस्टम कॉल्स। तो जब देखो ये तो स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, ये सी प्रोग्रामिंग कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सी प्रोग्रामिंग अलग हो जाता है, एक अलग है। शेल की बात कर रहा है। सिस्टम, भाई सिस्टम ही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खुद ही सोचो। सिस्टम कॉल्स जो होता है उसके द्वारा ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात माइंड में रखे रहना। जब हमें किसी वस्तु को 3D में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है तो इसे क्या कहा जाता है? मूव एन ऑब्जेक्ट्स इन 3D कॉल्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को 3D में आप कन्वर्ट करते हो तो क्या कहते हैं? उसको मूव भी कहेंगे, ग्रैब, पुश, या फिर ट्रांसलेट। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी यही सही है। बस इतना याद रखना, ट्रांसलेशन भी, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, मतलब ट्रांसलेट या फिर ट्रांसलेशन, ठीक है। ये भी याद रखना है। मान लो हो सकता है आपके एग्जाम में ये ट्रांसलेशन ही हो, यहाँ पे ऐसे ION है ना, देख लेना, हो सकता है ये आए, जो भी आए वो कर लेना आप। ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन एक ही बात है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए वैश्विक की वाल सेट करने के लिए कौन से स्क्रिप्ट चलाई जाती है? मतलब व्हाट स्क्रिप्ट इज रन फॉर सेटिंग बैश ग्लोबल डिफॉल्ट फॉर ऑल यूजर। मतलब सभी यूजर्स के लिए अगर आपको डिफॉल्ट करना है बैश को, तो किस प्रक्रिया, किस स्क्रिप्ट को चलाएंगे? ETC log, ETC डॉट प्रोफाइल। देखो ये दोनों लगभग सेम है, ETC बैश HRC, ये दोनों लगभग सेम है। उत्तर आपका क्या होगा पता है? ये वाला
ETC प्रोफाइल मतलब ये डॉट नहीं रहेगा, ETC ऐसे स्लैश करके फिर प्रोफाइल, ठीक है। ये बातें एकदम माइंड में रखे रहना। ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है CCC के, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कहीं से भी, सारे के सारे ओरिजिनल है। अब लेकिन डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए कहता हूँ ज़्यादा पढ़ना। अब कोई भरोसा तो है नहीं कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। जैसे ये बता रहा हूँ, किसी की से किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है, तो होता क्या है उसमें पता है, जैसे ये क्लास है इसी में से 20-25 आ जाएगा, तो वही लोग आगे कहते हैं वाह सर जी वाह, यू आर ग्रेट। अब जिस किसी में अब समय तो ऐसा होगा नहीं, तो किसी में नहीं होता तो कहते हैं अरे मेरे में तो ज़्यादा आया ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा पढ़े रहोगे तो आना तय है, आएगा कहाँ से, इसी में से तो आएगा। NPCI के संदर्भ में कौन सा सही है यही पूछ रहा है। इट इज़ डेवलपिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर मोबाइल पेमेंट्स, इट इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया। अब देखो ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है मोबाइल पेमेंट्स, जो हम मोबाइल से पैसे वगैरह भेजते हैं उसके लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है NPCI। अम्ब्रेला ये वाला जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। NPCI को अम्ब्रेला बोलते हैं, सारे पेमेंट भारत के जितने भी पेमेंट सिस्टम है सबका अम्ब्रेला बोला जाता है। ये सबके ऊपर से ढक के रखता है, मतलब सारा यही रेगुलेट करता है। इट इज़ स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। NPCI के बारे में मतलब सभी सही है जो भी इसमें दिया गया है। एक विंडो का आकार बदला जा सकता है, किसी विंडो का आकार बदला जा सकता है। कैन बी रिसाइज्ड, तो बिल्कुल बदला जा सकता है ना। तो ये तो कंप्यूटर की दुनिया में आम बात है। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड क्यूब मॉडल के सौमित आयाम द्वारा प्रदान किया गया। अब ये सब क्वेश्चन पिछले महीने अभी मतलब मेरे पास लोग भेजे थे। क्वेश्चन तो हर महीने आते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि जितने बताता हूँ मैं हर महीने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं आप वाले में कौन से आएंगे, कौन से किसी वाले में आएंगे। इसमें होता क्या है, जैसे आप लोग ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो ना बैठ के सब लोग, तो इसका जो पेपर होगा अलग होगा और इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका ऐसा भी करते हैं ना एक ही बैच में, ऐसा वो लोग करते हैं सब घुमा फिरा के। तो इसीलिए जो पूरा पढ़ लिए सुपर मास्टर ठीक है, जो नहीं पढ़ पाए हो वो ई बुक ले लेना, थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा लेकिन फॉर्म भरते हो, किराया दोगे जाने के लिए, बहुत सारी खर्च है, थोड़ा सा और सही है कि नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑनर, ठीक है। मतलब ये ऑनर ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड क्यूब मॉडल के स्वामित्व आयाम द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑनर द्वारा, जो उसका मालिक होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्या हम कंप्यूटर का IP पता बताए बिना ब्रॉडबैंड कनेक्शन मामले में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। देखो IP पता बताए बिना बोले तो इसका मतलब समझे कि नहीं, मान लो IP पता है ही नहीं, बताए बिना का मतलब यही होता है कि जैसे कैन बी एक्सेस इंटरनेट केस ब्रॉडबैंड कनेक्शन विदाउट असाइनिंग IP एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि समझ लो बिना IP एड्रेस के। तो बिना IP एड्रेस के कभी भी हम एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट एक्सेस करने के लिए IP पता बहुत ज़रूरी है, चाहे ब्रॉडबैंड हो या कोई बैंड हो। बात समझे कि नहीं। यूनिवॉक इज ऐसा क्वेश्चन है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये नीचे वाला है D नंबर। अब इसमें कुछ बातें आप जान लो। इसको कहते हैं कि ये एक तरह का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इसको क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, ये नोट कर लेना। इसके फाउंडर थे J. प्रेपकट इकर्ट और जॉन मुचुली, ये दोनों इसके फाउंडर थे। और दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यही दोनों इंजीनियर यूनिवॉक और एनियाक बोले तो एनियाक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, मतलब कि इन दोनों ने एनियाक को भी बनाया था और यूनिवॉक को भी बनाया था। एनियाक को जब पहले बनाया तो ये कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन आता है वही मैं बता रहा हूँ, ये बात बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा, ये वाला एनियाक, और ये फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर इसको बोला जाता है यूनिवॉक। ABRS मतलब क्या होता है, मतलब पूछ रहा है S का मतलब, तो ABRS का मतलब नीचे मैंने लिख दिया, हालांकि ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर रूट,
तो पूछा किसका, एस का मतलब पूछा है, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सार्वजनिक, देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे एक पूछते हैं AEPS में इसका मतलब बताओ, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो आधार वाला जो होगा, ई का मतलब पूछते हैं इनेबल्ड, पी का मतलब पूछते हैं पेमेंट, तो ये भी आपको मतलब फुल फॉर्म पता ही होगा। एक सार्वजनिक क्लाउड में सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य सहायक अवसंरचना का स्वामित्व और प्रबंधन क्लाउड प्रदाता के पास होता है। मतलब जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, इन पब्लिक क्लाउड ऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब मैनेज तो प्रोवाइडर द्वारा ही किया जाता है ना, खुद ही सोचो आप। सर्च इंजन के साथ ऑटो कंप्लीट फीचर को डिसेबल किया जा सकता है। जो सर्च इंजन होता है उसमें एक ऑटो कंप्लीट फीचर जो होता है उसको हम डिसेबल कर सकते कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सब कुछ इनेबल भी मतलब ऑप्शन रहेगा, डिसेबल करने का भी ऑप्शन रहेगा। क्या वाइड स्क्रीन पेज डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले के लिए उपयुक्त है? इज वाइड स्क्रीन पेज डिस्प्ले सुटेबल फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले? क्या सुटेबल है, यही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी ट्रू होगा। पूछो कैसे, ऐसे कि जो वाइड वाला होता है ना वो सही पूछो तो जो डिफ़ॉल्ट होता है और वाइड होता है दोनों समान होते हैं, दोनों में कुछ अंतर नहीं होता है। हमारे RTGS के प्रति लेन देन में मैक्सिमम सेवा शुल्क कितनी लग जाती है? अब RTGS का मतलब समझ लो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फुल फॉर्म आपको पता होगा। उसके बाद अब देखो फुल फॉर्म पता चल गया, ये मार्च 2004 में इसकी शुरुआत हुई। दो चीज़ जाना आपने, फुल फॉर्म पूछते हैं कब शुरू हुआ, मार्च 2004 में शुरू हुआ, और क्या पूछते हैं, और पूछ लेंगे 24/7 24 घंटे अब काम करने लगा, पहले नहीं करता था लेकिन अभी करने लगा। और एक पूछते हैं मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट पूछे अगर ना तो क्या करना है आपको, 2 लाख करना है। और मैक्सिमम पूछ ले तो नो लिमिट, मैक्सिमम इसका कोई ऑफिशियल की बात मैं कर रहा हूं, नो लिमिट। ठीक है, बाकी तो कुछ बैंक अलग अलग बैंक अपना अपना कर देते हैं, जैसे कुछ लोग गूगल पर सर्च करते हैं, बोलते हैं कि आपने तो नो लिमिट बताया, उसमें 10 लाख लिखा था। तो अब ये जो मैं बताता हूँ ये RBI का जो गाइडलाइंस है वहाँ से बताता हूँ, और उसमें जो देते हैं वो लोग अपने अपने बैंक के हिसाब से दे देंगे। इसका 55 कर देना। देखो अब 55 वाला भी एक उसमें लोचा, एक चीज़ क्या है, ये तो ऑप्शन में 55 दिया तो मैंने बताया, इसका सही पूछो तो होता है 49.5 रुपया। इसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है 49.5 रुपया, लेकिन इसमें लग जाता है टैक्स, तो कुल मिला के 55 लगभग पहुंच जाता है, इसलिए 55 यहाँ पे दिया है तो कर देना आप एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक 2 तरह का पेमेंट ही लगता है बस, एक 24.5, एक 49.5। जब 5 लाख तक 24.5 लगता है, उसके ऊपर 49.5 लगता है, समझे कि नहीं बात, 5 लाख तक 24.5, उसके ऊपर 49.5। तो 24.5 वाला जब पूछे तो उसमें देख लेना, हो सकता है ऑप्शन में 24.5 न दिया हो तो GST या फिर जो टैक्स लगता है उसमें सर्विस टैक्स जो भी हो वो जोड़ के देंगे, तो 2-3 रुपये बढ़ा लेना, 24.5 के बजाय 27-28 होगा, वो देख लेना, वो कर देना, है कि नहीं, समझदार हो आप लोग, कर लोगे। इतनी चीज़ें आपने जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, जो भी बताया। निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अब सिंपल सी बात है इसमें, स्पीड, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, फीलिंग। अब बताओ फीलिंग का जो ऑप्शन है, फीलिंग मतलब महसूस करना, वह कंप्यूटर एक मशीन है, वो भी महसूस कर सकता है, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। हाउ मेनी रन लेवल इन लिनक्स, लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं, बराबर चर्चा करता रहता हूं मैं, ये बराबर क्वेश्चन भी आता रहता है। एक बात याद रखना, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बस इतने रन लेवल होते हैं बस। अब इस पे क्या मारोगे, 6 मार दोगे, 7। देखो 0 भी होता है, इस वजह से कुल 7 रन लेवल इसमें हो जाता है। ठीक है, 0 से शुरू होता है, 6 तक जाता है।
चूज द ऑड वन, इन्हीं में से अलग कौन सा है? इसमें से अलग कौन सा है? कर्नल है। कर्नल क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? कमांड हैं। और कर्नल क्या है? कहते हैं कि उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका दिल कहते हैं। सीलिंग, अच्छा सीलिंग वाला बराबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही तो आता है, एकदम यही क्वेश्चन वही आता है सीलिंग वाला। तो मान लो ये बदल भी दें तो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एक सीलिंग पूछेंगे, एक फ्लोर पूछेंगे। अब देखो दोनों में यही चीज़ मान लो रख देता हूँ मैं, 120 11 120 11, दोनों में अलग अलग आएगा, दोनों में अलग अलग। सीलिंग मतलब ऊपर, फ्लोर मतलब नीचे। ये सब देखो, छत को सीलिंग बोलते हैं और फर्श को फ्लोर बोलते हैं। 11 से इसमें करते हैं डिवाइड, 120 में मतलब इसमें होता है नियम क्या है कि 11 का डिविजिबल होना चाहिए, जो भी संख्या वहाँ पे हो 11 से कटना चाहिए बस। तो 120 तो कटेगा नहीं, 11 ग्राम में 121 कटता है, इसमें 11 दहम में 110। अब इसमें 121 मैंने क्यों किया, इसमें 110 क्यों किया? क्योंकि फ्लोर वाला है, फ्लोर मतलब नीचे, 120 से जो जस्ट छोटा वाला हो वो भी 11 से कट रहा हो, वो इसका आउटपुट आएगा। और सीलिंग वाले में 120 से जो जस्ट बड़ा वाला 11 का डिविजिबल हो, तो इसमें उत्तर क्या 121 हो जाएगा। यहाँ बराबर जरूरी होता है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बराबर वाला भी। क्या पूछ लेंगे, जैसे पूछेंगे कि फार्मूले से पहले क्या कौन सा मार्क लगाना जरूरी होता है, कौन सा चिन्ह, तो बराबर होता है ना। मतलब ये सब चीज़ें ध्यान रखना आपको जरूरी है। ब्लॉक डिवाइस एग्जाम्पल, ये पिछले महीने का प्रश्न है, ये नया था पिछले महीने, क्योंकि इसके पहले आपने नहीं देखा होगा ये प्रश्न, जब इसके पहले मैं पढ़ाया था शायद। देखो ब्लॉक डिवाइस एग्जाम्पल, तो ब्लॉक डिवाइस के एग्जाम्पल जितने भी, ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ये 3 मैंने क्यों लिखा, 3 इसमें क्यों, क्या ये तीनों आया था? नहीं, ये इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला था। इसका किसी ने मेरे पास भेजा, बोला कि ब्लॉक डिवाइस का एग्जाम्पल, तो कीबोर्ड और माउस तो मुझे उन्होंने भेज दिया, बाकी असली वाला तो भेजा नहीं। तो असली वाला हार्ड डिस्क हो सकता है एक ही दें, हो सकता है हार्ड डिस्क दे दें, हो सकता है फ्लॉपी डिस्क दे दें, हो सकता है सीडी रोम दे दें, सभी डिस्क हैं। मतलब कुल मिला के मेमोरी जो डिस्क होता है ना, वो सभी ब्लॉक डिवाइस में आते हैं। इन्हीं में से 3 में से एक तो देंगे ही देंगे 100%, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस आईडी ऑफ इनिट प्रोसेस? अब देखो इसमें इसका मतलब भी थोड़ा समझ लो। अभी मैंने आपको बताया एक चीज़ कि लिनक्स में 7 रन लेवल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यही बताया मैंने, है ना। तो 0 वाला जो होता है दोस्तों, वो होता है शेड्यूल के लिए। किसके लिए? शेड्यूल के लिए। 1 वाला होता है इनिट के लिए। किसके लिए? इनिट। इनिट का मतलब इनिशियल, समझे कि नहीं बात? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा, याद रखना। दोनों पूछ सकते हैं तो 1 होगा। तो 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क ले देता हूँ। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो इन चारों में से कौन सा है? ये होमवर्क के लिए आपका। और लाइक मैंने आपको बताया ना कि लाइक का टारगेट है 1000, इससे ये पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम तो हो गया, लेकिन आपका काम अभी बाकी है। मैंने पढ़ा दिया, इतनी देर से बक 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 मैं कर रहा हूँ ना, अब कैसा होता होगा मेरे साथ वो आप ही समझ सकते। उसके पहले ये 55 प्रश्न मैंने बनाया, फिर इसको यहाँ पे लाया, तो फिर इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब मैंने अब काम कर दिया, अब आपका काम है लाइक करना। लाइक से कुछ मिलता नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं कमेंट्स में लाइक से क्या मिलता है, कितना मिलता है? कितना उतना नहीं, कुछ मिलता ही नहीं लाइक से यार, किसी को, मुझे नहीं किसी को, लाइक से कुछ नहीं होता। वो जो ऐड आप देखते हो ना, ऐड आता है, उसी से ऐड से ही जो मिलता है वो मिलता है। बात समझे कि नहीं? या तो ऐड से मिलता है, या तो फिर जब आप ई बुक खरीदते हो उससे मिलता है। 2 ही ऑप्शन है मेरा, ठीक है। तो जो लोग ई बुक लेना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ले लेना। और जैसे बहुत उसमें भी बड़े सवाल करते हो लोग, कहते हैं पेमेंट हो गया मुझे मिला नहीं। तो देखो, जब पेमेंट करते हो तुरंत डाउनलोड कर लिया करो। एक चीज़ नहीं अगर कर पाए मान लो, तो दूसरी व्यवस्था भी है। क्या? आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल भी सही डाला करो, जो भी डाला करो एकदम करेक्ट ईमेल आईडी डाला करो। क्यों? क्योंकि तुरंत वो उसका लिंक आपके ईमेल आईडी पे तुरंत सेंड हो जाता है। जैसे ही आप डालते हो, मतलब मान लो वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते, आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, तो वहाँ ईमेल आईडी से
आप अपने ईमेल में देखोगे तो वहाँ पे एक लिंक गया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक है, मैं थोड़ी ना भेजता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हो सब ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं है। तो वो आप समझदार हो, बाकी तो इसी समझदारी के साथ किया करो, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। तो आप लोग बताना कि इसमें से कितना आपका करेक्ट हुआ, ज़्यादा करेक्ट हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ो, जम के थोड़ा पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, तो बस इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।